संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को वह स्वाध्याय करते समय प्रसंग याद आ रहा होगा, यदि आपने किया है तो। नहीं है तो आपके सामने रखा जा रहा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये पूर्वी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। भूगोल के विषय में आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे तो इसको समझ पाओगे। उसके बाद आज का विज्ञान लोक की व्यवस्था नहीं मानता, घूमना पड़ता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में एक और आता है जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। अकेला चारित्र भी होता है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन हो सकता है, ये तो अवश्य कहा है। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान को अवश्य सम्यक होना अनिवार्य है। सम्यक चारित्र भी तभी होता है सम्यक दर्शन जब होता है। चारित्र अकेला नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, ज्ञान कब काम करता है, कब कब करता है और क्यों करता है। सौधर्म इंद्र है, एक भाव के बाद उसे अनिवार्य रूप से मुक्ति मिलनी है, और यहाँ से वह सौधर्म इंद्र बना। अन्यत्र कोई भी प्रदेश देश नहीं है उसके लिए सहारा। यहीं से 2.5 दिवसीय होगा, वो कर्म भूमि वाला ही होगा, मुनि बने बिना नहीं होगा। ये सब कुछ बातें ऐसी हैं। अब यहाँ से वह चला गया, मुनि था मान लो, तो वहाँ तो मुनि बन नहीं सकेगा। किंतु चारित्र क्या काम करता है, आचरण क्या काम करता है, ये बताया जा रहा। वहाँ पर जाने के उपरांत उसके द्वादशांग का ज्ञान पूर्णतः हो जाता है। वहाँ अविरत दशा है, यहाँ पर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। मुनि बने बिना पूर्व इत्यादि का ज्ञान नहीं हो सकता, यह अब कह रहा। वहाँ पर कैसा हुआ तो उन्होंने कहा ज्ञान इनके पास था ही नहीं। वहाँ पर कैसा हुआ, चारित्र किस काम का है। उसने तो चारित्र का पालन किया था, उसके फलस्वरूप यहाँ पर तो क्षोभन नहीं हुआ, लेकिन उस चारित्र के कारण द्वादशांगत्व उनके पास पूर्ण आ जाएगा। ये क्यों हुआ ऐसा, पक्षपात है क्या? नहीं, पक्षपात को तो मैं पक्षाघात से भयानक मानता हूँ। नहीं समझे, पक्षाघात एक ही अंग में लगता, लकवा जिसको बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं आयुर्वेद में उसको। किंतु वह आधा ही अंग संभाल लेता है। पक्षपात सर्वांग पर अपना प्रभाव डालता है। एड़ी से लेकर चोटी तक उल्टा दिखेगा, सब धमसारियों से उल्टा दिखेगा। तो उसके लिए ज्ञान जो होता है वह बिना ज्ञान कैसे हो गया। चारित्र की ये महिमा संस्कार लेकर के गया है, इसलिए स्वर्गों में भी सौधर्म के लिए वह सम्यक ज्ञान काम कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखो,
यहाँ पर अक्षर का ज्ञान भी नहीं है। ऐसा मुनि महाराज बैठे हैं, उनकी 3 परिक्रमा लगा करके या 5 परिक्रमा लगा कर, कितने लगाते? 3 ही लगाते। हमने सुना था 7 भी लगाते हैं। भूल जाते हैं, शादी थोड़ी हो रही वहां पर। क्या होश आवाज से क्या करो। अब 3 होते हैं तो वहां पर वह द्वादश अंक का पाठी है। मुनि महाराज के पास कितना ज्ञान है देख तो लो। गलत बात। मुझे जो ज्ञान मिला है इस चारित्र की महिमा से ही मिला है। ऐसा संस्कार है, इस संस्कार को आप क्या करो, संसार के विच्छेद के लिए कारण है। ऐसा संस्कार कोई चिंता नहीं करो, किंतु ज्ञान तो पक्का। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता, तो ये ज्ञान क्या है। लेकिन जो व्यक्ति इस चारित्र की आवश्यकता नहीं मानता है, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको अपने समय पर बुद्धि आएगी। यदि उसने केवल अकेले ज्ञान के ही मान लो आराधना की है, कभी भी उसे वहाँ पर द्वादशांग नहीं होगा। और एक ही अंग का एक ही पहलू लेकर के कोई काम करेगा, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। परमो जय बोलो परम पूज्य संत शर्मा